हेलो दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण है यहाँ पर स्थित सैकड़ों हिंदू मंदिर। हिंदू लोग अपने देवी देवताओं की पूजा बहुत ही श्रद्धा और विधि विधान से करते हैं। यहाँ पर स्थित हर मंदिर की अपनी एक कहानी और अपना इतिहास है। आज हम ऐसे ही एक मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में आप जानकर हैरान रह जाओगे। आज मैं जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और इस मंदिर का नाम है ज्वाला माता मंदिर। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको इस मंदिर के बारे में सारी जानकारी मिल ही जाएगी। माता ज्वाला देवी का यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कहा जाता है जब माता सती का जला हुआ शरीर लेकर भगवान शिव संपूर्ण ब्रह्मांड में इधर उधर घूम रहे थे, तभी माता के शरीर से उनकी जीवा इसी स्थान पर गिरी थी। इसी कारण से इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोतावाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इस मंदिर में माता की कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि माता यहाँ स्वयं ज्वाला के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर माता का दर्शन अलग अलग नव ज्योतियों के रूप में किया जाता है, जो हजारों साल से इसी रूप में प्रज्वलित है। इस मंदिर के इतिहास की कहानी कुछ इस तरह है कि भगवान शिव की शादी माता सती से हुई थी। माता सती के पिता का नाम राजा दक्ष था और वे भगवान शिव को अपने बराबर नहीं मानते थे। एक बार महाराज दक्ष ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। यह देखकर माता सती को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने वहां जाकर अपने पिता से इस अपमान का कारण पूछने के लिए भगवान शिव से आज्ञा मांगी, किंतु भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। किंतु माता सती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने दे दिया। जब बिना बुलाए माता सती राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा और साथ ही भगवान शिव के लिए काफ़ी बुरी भली बातें कही, जिसे माता सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर भगवान शिव को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने माता सती का जला हुआ शरीर अग्निकुंड से उठाकर चारों ओर तांडव करने लगे। भगवान शंकर के क्रोध और उनके तांडव के कारण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। यह देखकर लोग भगवान विष्णु के पास भागे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ बन गए और इस स्थान पर माता सती के शरीर से उनकी जीभ गिरी थी। इसी कारण इस स्थान का नाम ज्वाला देवी मंदिर पड़ा। इस मंदिर को जोतावाली माता का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में माता के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे गुरु गोरखनाथ जी, जो माता की पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से और मन से करते थे। एक बार गोरखनाथ जी को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप आग जला कर रखे, तब तक मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने भक्त के कहे अनुसार आग जला कर रखी और गुरु गोरखनाथ जी का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ जी आज तक कभी लौट कर नहीं आए और कहा जाता है कि माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। यहाँ पर प्रज्वलित माता की ये ज्वाला प्राकृतिक नहीं अपितु बहुत ही चमत्कारिक है। माता के मंदिर के ऊपर की ओर जाने पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से भी जाना जाता है। माता के मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिन सभी की उत्पत्ति की कथा एक ही है। यहाँ पर स्थित सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। इन सभी स्थलों पर माता सती के अंग गिरे थे। इस मंदिर से जुड़ी एक और कथा में कहा जाता है कि सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद को माता का स्वप्न में साक्षात्कार हुआ था, जिससे प्रेरित होकर राजा ने यहाँ पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया।
इस मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियाँ है, जिनमें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजनी देवी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है जब मुगल बादशाह अकबर दिल्ली का राजा हुआ करता था। उस समय माता का एक भक्त था जिसका नाम था ध्यानु, जो माता की दिल से पूजा करता था और वह अपने गांव में ध्यानु भक्त के नाम से जाना जाता था। एक बार वह अपने सभी गांव वालों के साथ माता के दर्शन करने के लिए ज्वाला जी की ओर निकल पड़ा। जब वह माता का जयकारा लगाते हुए दिल्ली से गुजर रहा था तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसे रोका और बादशाह के दरबार में पेश होने को कहा। जब ध्यानु भक्त अपने सभी गांव वासियों के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा तो दरबार में पहुंचकर अकबर ने उनसे पूछा कि तुम सब कहां जा रहे हो। तब ध्यानु भक्त ने उन्हें बताया कि वो सब जोता वाली माता के दर्शन करने जा रहे हैं। अकबर ने ध्यानु भक्त से पूछा कि तुम्हारी यह माँ क्या क्या कर सकती है। तब ध्यानु भक्त ने बड़े ही प्यार से उन्हें उत्तर दिया कि महाराज, वो तो सारी जगत की माँ है, वो बहुत ही शक्तिशाली और दयालु है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो माता रानी नहीं कर सकती। यह सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन काट दी और ध्यानु भक्त से कहा कि अगर तुम्हारी माँ इतनी शक्तिशाली है तो वह इस घोड़े की गर्दन को दोबारा जोड़कर दिखाए। यह सुनकर ध्यानु भक्त माता जी की स्तुति करने लगा। जब माता को आने में थोड़ा विलंब हुआ तो ध्यानु भक्त ने अपनी गर्दन काटकर माता के चरणों में रख दी। उसी समय ध्यानु भक्त और घोड़े की गर्दन अपने आप जुड़ गई और घोड़ा फिर से खड़ा हो गया। यह देखकर अकबर हैरान हो गया और वह भी माता के दर्शन करने के लिए सोने का एक बड़ा छत्र लेकर गया और अपने सोने के छत्र को चढ़ाने पर अभिमान हो गया। जैसे ही वह माता के मंदिर में छत्र चढ़ाने लगा तभी माता ने उस छत्र को नीचे गिरा दिया और उसे जला दिया। आज तक कोई भी नहीं यह जान पाया कि आखिर वह छत्र किस धातु का बन गया। माता का यह मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं ओर अकबर नहर है जो अकबर ने बनवाई थी। नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती है और लाखों की संख्या में भक्त यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इस मंदिर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या फिर किसी और मंदिर या स्थान के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको जवाब देने की। यदि इस वीडियो को बनाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने आप को आने वाली वीडियो में एक बेहतरीन सुधार के साथ आपको अच्छी जानकारी उपलब्ध करा सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।